नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा परमाणु बम के विषय में। अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं आज वो सारी जानकारी दूंगा जो आप जान करके काफ़ी खुश होंगे। परमाणु बम के विषय में वो हम सभी जानकारियां देंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम बताने जा रहे हैं परमाणु बम के विषय में। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। आइए हम चलते हैं परमाणु बम। तो सबसे पहले परमाणु बम का खोज किसने किया? तो परमाणु बम का खोज जर्मनी के ऑटो हन ने किया था। एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। अगर पूछा जाए दोनों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होता है, जो हाइड्रोजन बम होगा वो परमाणु बम से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, जबकि हाइड्रोजन जो बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है वो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक नाभिकीय विखंडन होता है, दूसरा नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जो होता है दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसलिए जो हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु बम से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन तत्व है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा 71% हाइड्रोजन है, जबकि सूर्य में दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन है? हीलियम। और सूर्य में हीलियम की मात्रा कितना है? 27% है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तत्व जो है पाया जाता है। और हाइड्रोजन तत्व को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। तो रसायन विज्ञान में आवारा तत्व किसे कहा गया है? तो हाइड्रोजन को कहा गया है। यह क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है कि आवारा तत्व किसे कहा गया है, तो ये हाइड्रोजन को कहा गया है। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम के विषय में मैंने बताया कि सर्वाधिक आपका शक्तिशाली कौन होता है? ये हाइड्रोजन बम होता है। अब आइए, ये पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किसने किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के खिलाफ पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया था। और अमेरिका ने जो ये परमाणु बम बनाया था वो किस योजना के तहत बनाया था? तो अमेरिका ने मैनहाटन योजना के तहत इस परमाणु बम का निर्माण किया था। और अमेरिका ने पहला जो परमाणु बम जापान के खिलाफ गिराया वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिरा था, जबकि दूसरा परमाणु बम उसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया। और पहला जो परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिरा उसका नाम था नन्हा बालक यानी लिटिल बॉय। और पहला जो परमाणु बम था वो यूरेनियम परमाणु बम था, जबकि दूसरा जो परमाणु बम था उसका नाम था मोटा आदमी, फैटमैन। नागासाकी पर गिरा परमाणु जो बम था उसका नाम था मोटा आदमी, फैटमैन था, जबकि पहला जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा उसका नाम था नन्हा बालक यानी लिटिल बॉय। आइए मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक एक तथ्य मैं याद करवाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों में शेयर करेंगे ताकि इसके लाभ जो है उनको ही मिले। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊँ और आपके नॉलेज को बढ़ाऊँ। आइए मेरे साथ परमाणु बम बोर्ड पर।
ये है परमाणु क्या है, बम है। इसका खोज कौन किया, तो जर्मनी के ऑटो हन ने किया था। और ये जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या है जी, कार्य करता है। यानी नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। तो ये नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जो होता है ये दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक ये छोटे नाभिक में टूट जाते हैं। और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा जो होता है ये नाभिकीय आपका संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो दो छोटे नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन जो बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे आइए, पहला जो परमाणु बम जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के खिलाफ क्या है जी गिराया था। पहला परमाणु बम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के खिलाफ क्या है जी गिराया था। और अमेरिका ने जो परमाणु बम बनाया था वो किस योजना के तहत बनाया था, तो योजना का नाम है मैनहाटन क्या है योजना। यानी अमेरिका ने मैनहाटन योजना के तहत जो है परमाणु बम का निर्माण किया था। आप यहां से नोट कर सकते हैं, अमेरिका ने मैनहाटन योजना के द्वारा परमाणु बम का निर्माण किया था। अब आगे आइए, अमेरिका ने बम गिराने के लिए किस जहाज का प्रयोग किया था, तो अमेरिका ने आपको परमाणु बम को गिराने के लिए एनोलागे नामक बम वर्षक जहाज का प्रयोग किया था। और अमेरिका ने इस एनोलागे नामक बम वर्षक विमान से परमाणु बम को गिराया था। और पहला जो परमाणु बम ये कब गिरा, तो पहला जो परमाणु बम है ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया। और पहले परमाणु बम का नाम क्या था, नन्हा बालक था, लिटिल बॉय था। पहले परमाणु बम का नाम क्या था, नन्हा बालक यानी लिटिल बॉय था। और पहला जो परमाणु बम था ये यूरेनियम का बना हुआ था। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय क्या है जी आपका तत्व है। प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन होता है, यूरेनियम है। और रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जो स्वतः विखंडित होने का गुण उनमें पाया जाता है। और रेडियो सक्रिय तत्व स्वतः विखंडित होकर के अंत में सीसा में बदल जाते हैं। अब प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, यूरेनियम है। जबकि मानव निर्मित पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, फास्फोरस है। और फास्फोरस को कैसे प्राप्त किया गया, तो एल्युमिनियम पर अल्फा कण के प्रहार से, एल्युमिनियम पर अल्फा कण के प्रहार से फास्फोरस को प्राप्त किया गया। और कृत्रिम रूप से बनाया गया पहला रेडियो सक्रिय तत्व कौन है, फास्फोरस है। और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था पहला परमाणु बम यो यूरेनियम का क्या था जी बना हुआ था। अब आइए, दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। और दूसरा परमाणु बम यानी नागासाकी पर जो गिराया गया उसका नाम था मोटा आदमी यानी फैट मैन था। और नागासाकी पर गिराया गया दूसरा परमाणु बम ये प्लूटोनियम पर क्या था, आधारित था। एक चीज और हम जानकारी देंगे कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है ये प्लूटोनियम पर क्या आधारित है। भारत का परमाणु जो कार्यक्रम है ये प्लूटोनियम पर क्या था जी आधारित है। ये हुआ आपका परमाणु बम, काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये परमाणु बम जो विस्फोट अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया, तो परमाणु बम विस्फोट से जो वायुमंडल में जो धूल और धुएं का लेयर बना, आवरण बना, उस लेयर को क्या कहा गया, तो उस लेयर को नाभिकीय जो है कुकुरमुत्ता कहा गया। और परमाणु बम से जो लोग जले उसे हिबाकुस कहा गया। आइए मेरे साथ बोर्ड पर, ये परमाणु बम विस्फोट के कारण धूल एवं धुएं का जो आवरण बना उस आवरण को क्या कहा गया, उस आवरण को नाभिकीय कुकुरमुत्ता कहा गया। और परमाणु बम से जो लोग जले उसे हिबाकुस कहा गया। और सबसे अधिक मौत का कारण क्या बना,
तो सबसे ज्यादा मौत का कारण परमाणु आपका विकिरण यानी एटॉमिक आपका रेडिएशन से सर्वाधिक आपका मौत हुआ था। और परमाणु बम का अन्य नाम क्या था? तो परमाणु बम का अन्य नाम उसे महाप्रलयंकारी मशीन भी कहा गया और उसे सबकी मौत का यंत्र भी कहा गया। और अमेरिका ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वह 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के अल्मोगाद्रो में किया था। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के अल्मोगाद्रो में किया था। ये परमाणु बम से संबंधित महत्वपूर्ण आपको जानकारियां मैं दिया। ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि अन्य बच्चे हो इसका लाभ मिलते रहे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।